धरती से लेकर अंतरिक्ष तक इन दिनों एक खास तरह का नेचुरल लाइट शो देखने को मिला है। दुनिया के कई हिस्सों में ये लाइट शो देखा गया है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि कॉमेट नीओवाइस, जिसे C2020 F3 भी कहा जा रहा है, उसे ही देखा गया है। इस कॉमेट को पहली बार मार्च में खोजा गया था और जुलाई में यह धरती के काफी नजदीक रहने वाला है। जब इसे मार्च में देखा गया था तब यह काफी दूर था और इसकी बर्फीली पूंछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। उस वक्त ये पता नहीं था कि यह साफ साफ दिखाई देगा भी या नहीं। सूरज की ओर बढ़ने पर इसके पिघल कर गायब हो जाने का डर था, लेकिन वक्त के साथ इसकी चमक बढ़ चुकी है। कुछ दिन पहले ही सूरज उगने से कुछ देर पहले इसे लेबनान में देखा गया। यहाँ से आगे इसकी चमक और हल्की हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी यह आसमान में दिखाई देगा। यह सूरज के सबसे करीब 3 जुलाई को था, जब यह सूर्य से 4 करोड़ किलोमीटर दूर था। 5 जुलाई को इसे एरिजोना के पेसन में देखा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में भी नीओवाइस की तस्वीरें ली, जिसे उन्होंने आतिशबाजी जैसा बताया। अब 11 जुलाई को सुबह के वक्त यह आसमान में सबसे ऊंचाई पर होगा और उसके बाद यह हॉरिजन की ओर बढ़ता रहेगा। 12 से 15 जुलाई के बीच यह सूर्य के बाद उत्तर पश्चिम की ओर हॉरिजन में दिखाई देगा। अगर कॉमेट की चमक इतनी ही रहती है तो यह जुलाई के अंत में शाम के वक्त भी देखा जा सकता है। उस वक्त यह आसमान में ऊंचाई पर होगा। यह धरती के सबसे नजदीक 22-23 जुलाई को होगा। आपको बता दें, धूमकेतु भी एस्टेरॉइड्स की तरह सूर्य के चक्कर काटते हैं, लेकिन वे चट्टाने नहीं होते बल्कि धूल और बर्फ से बने होते हैं। जब ये धूमकेतु सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी बर्फ और धूल वेपर यानी भाप में बदलती है, जो हमें पूंछ की तरह दिखता है। खास बात यह है कि धरती से दिखाई देने वाला कॉमेट दरअसल हमसे बेहद दूर होता है। 27 मार्च को नीओवाइस अंतरिक्ष दूरदर्शी ने एक धूमकेतु खोजा जो अपने पथ में अग्रसर होकर बुध ग्रह की कक्षा के निकट जा पहुंचा। नीओवाइस नासा का मूल रूप से दिसंबर 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित अवरक्त तरंग दूरदर्शी है, जो फरवरी 2011 तक सक्रिय रहा। सितंबर 2013 में इसे पुनः सक्रिय किया गया और इसे नया मिशन भी सौंपा गया। इसमें पृथ्वी के निकट पिंडों की अर्थात लघु ग्रह और धूमकेतुओं की खोजबीन करना शामिल है। दरअसल पृथ्वी से किसी लघु ग्रह के टकरा जाने की संभावनाएं शून्य नहीं है। इस दृष्टि से नासा की यह आंख बड़े काम की है। ऐसे धूमकेतु जिनका सूर्य भ्रमण काल 200 साल से अधिक है, उनका अध्ययन काफी कठिन है, क्योंकि इनका अधिकांश समय बाहरी सौरमंडल में गुजरता है। नीओवाइस ऐसे में बड़े काम का साबित हुआ है। अब नीओवाइस से 15 धूमकेतु खोजे गए हैं। कॉमेट नीओवाइस यानी C2020 F3 का मार्ग अति दीर्घ वृत्ताकार है। बाहरी सौरमंडल में आ जाने के बाद इसका पथ संशोधित भी हो गया है। पहले जहां इसका सूर्य का परिभ्रमण काल 4500 वर्ष था, वह बढ़कर 6776 वर्ष हो गया है। यह 3 जुलाई की रात अपने पथ के सूर्य से निकटतम दूरी से होकर गुजरा। उस समय यह दूरी मात्र 4.4 करोड़ किलोमीटर थी। धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के निकट पहुंचने लगते हैं, इनमें जमी विभिन्न गैसें वाष्पित होने लगती हैं और इनका धूलमय पदार्थ सूर्य के कणों की बौछार और विकिरण के दबाव में आकर पीछे छूटता जाता है, जो कि एक चमकीली पूंछ की शक्ल ले लेता है और धूमकेतु को यह दर्शनीय पिंड बना देता है। इस दौरान यदि यह धूमकेतु विखंडित नहीं हुआ तो उत्तर पूर्व के आकाश में सूर्योदय से कुछ समय पहले बिना दूरबीन के भी इसे देखा जा सकता है। इसके बाद इसको देखना मुश्किल होगा और 15 जुलाई के बाद सूर्यास्त होने के कुछ समय बाद इसे संध्या में आकाश में पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है। इस दौरान इसकी चमक घट रही होगी। 23 जुलाई को यह पृथ्वी के निकटतम होकर गुजरेगा। उस अवस्था में इसकी हमसे दूरी 10 करोड़ किलोमीटर होगी। देखना यह है कि तब इसकी चमक क्या होती है।